दोस्तों, एक थाने में एक चोर की बहुत ही ज्यादा पिटाई हो रही थी। वो बहुत ही ज्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। पुलिस वाले उसे बहुत ही ज्यादा पीट रहे थे, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। उसकी आवाज सुनकर एक महिला दरोगा, जो कि उसी थाने की इंचार्ज थी, वो वहां पर आती है। वो महिला दरोगा जो होती है, सोचती है कि एक तो चोरी करता है, ऊपर से इतना चिल्लाता है। वो जो जाके उस चोर को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो और कोई नहीं, उसका तलाकशुदा पति था, जिसने उसे आज से करीब 4 साल पहले डाइवोर्स दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी स्टोरी आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। दरअसल दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, वहीं पर एक संजना राठौर नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिता एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और संजना ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। तो उसके पिताजी सोचते हैं कि मेरी बेटी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही ली है, क्यों ना अब इसकी शादी करवा दी जाए। लेकिन संजना जो होती है, उसका शादी करने का बिल्कुल भी अभी मन नहीं था, क्योंकि वो आगे अपनी पढ़ाई करके एक डीएसपी बनना चाहती थी। इसलिए वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती थी। लेकिन उसके माता पिता सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ही इसकी शादी करवा दें और इस बोझ से निश्चिंत हो जाएं। यही उनकी सोच होती है। और जब वो एक लड़का ढूंढती हैं तो लड़के के घर वाले भी तैयार हो जाते हैं कि हम शादी के बाद भी जो संजना है अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर सकती है यहाँ से भी। ये सुनकर जो लड़की के घर वाले वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और संजना भी शादी के लिए मान जाती है अपने माता पिता की बात सुन के। लेकिन इसी तरह से शादी दोनों की हो जाती है और उसका जो हस्बैंड था वो भी एक अच्छी खासी जॉब किया करता था। दोनों की बारात आती है, शादी हो जाती है। और शादी के बाद जो संजना राठौर थी वो ससुराल का काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाती थी कि उसको पढ़ाई लिखाई करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता था, या कहें वो सोचती रह जाती थी पढ़ने के लिए, लेकिन उसे वक्त नहीं मिल पाता था। इसलिए वो रात को पढ़ा करती थी। रात में करीब वो 12 बजे से पढ़ती थी और सुबह में वो अपना सारा काम काज करती थी, जिसके कारण सुबह में उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा फूली हुई रहती थी, या कहें वो बहुत ही ज़्यादा नींद में रहा करती थी, जिसके कारण उसका काम में जो घर का वो काम करती थी उसमें कुछ गलतियां हो जाती थी। और उसकी सास बोलती थी कि क्या हुआ बेटी, आज क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही हो, लगता है नींद पूरी नहीं हुई है क्या। यही सारी बातें और काम में गलतियां होने लगती हैं, जिसके कारण सास भी बहुत ही ज़्यादा उसको सुनाना शुरू कर देती है। ये सारी बातें होती रहती हैं, जिसके कारण जो उसका पति था वो भी इससे शादी करके ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि इसका कारण था जो उसका पति था वो किसी दूसरी लड़की से प्यार करता था, वो उसी से शादी करना चाहता था। लेकिन वो लड़की जो है, उसको घर वालों को पता चलता है कि उस लड़की का चरित्र कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उस लड़की से इस लड़के का शादी नहीं होने देते हैं। और लड़का जो है बहुत ही ज़्यादा अपने घर वालों के लिए परेशानी बन जाता है, इसलिए वो उसकी शादी संजना राठौर से कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, जो लड़का होता है उसके नाम दीपक राठौर होता है, और जो दीपक राठौर होता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, जिससे संजना राठौर की शादी हुई होती है। दीपक राठौर जो संजना के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करता था, बिल्कुल भी अच्छे से बातचीत या कुछ भी नहीं करता था। बस जैसे तैसे संजना अपने दिन काट रही थी अपने ससुराल में। और ऐसे ही दिन काटते काटते एक दिन दीपक राठौर बहुत ही ज़्यादा शराब पीकर आता था, और ये डेली का हो गया था कि वो शराब पीकर आता था और घर पर संजना राठौर को मारा पीटा भी करता था। लेकिन अब संजना राठौर के भी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, और अपने माता पिता को वो ये सारी बातें बताती है कि जो मेरे हस्बैंड है उसका अभी कहीं बाहर अफेयर चल रहा है और मुझे घर पर आकर बहुत ही ज़्यादा मारते पीटते हैं। लेकिन अब मुझे इनके साथ नहीं रहना है, क्या मैंने इसी दिन के लिए इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर रखी थी। यह सारी बातें वो अपने घर वालों को बोलती है, और उसके पिता जो है बोलते हैं कि ठीक है बेटी, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा पिता अभी भी पैसा कमाता है, तुम्हारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है, तुम्हारे पालन पोषण कर सकता है, तुम वापस आ जाओ, उस नर्क में रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। दीपक राठौर ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि ये संजना राठौर किसी तरह से यहाँ से चली जाए। और घर से जाने के बाद करीब कुछ ही दिनों के बाद जो दीपक राठौर संजना राठौर को तलाक के पेपर्स भेज देता है। और तलाक के पेपर्स देखने के बाद संजना राठौर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है कि मेरे पति ने मुझे डाइवोर्स के पेपर्स भेजे थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं जानती थी कि ये सारा कुछ होगा ही, क्योंकि उनका कहीं और किसी और के साथ चक्कर है। तो वो डाइवोर्स के पेपर्स पे साइन कर देती है। और संजना राठौर पढ़ने लिखने में अच्छी खासी थी, वो अपनी पढ़ाई फिर से
कंटिन्यू कर देती है। और इधर जो है दीपक राठौर जो है उसे डाइवोर्स दे देता है और अपनी प्रेमिका से शादी करने का सोचता है। और इधर जो वो अपनी प्रेमिका को शादी के लिए बोलता है तो उसकी प्रेमिका उसे शादी कर लेती है और दीपक राठौर और उसकी प्रेमिका की शादी दोनों की हो जाती है बहुत ही अच्छे से। और शादी के महज 2 महीने के बाद ही जो उसकी प्रेमिका होती है किसी और के साथ भाग जाती है। और ये देख कर दीपक राठौर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अब दीपक राठौर अकेला हो गया था, उसकी पत्नी से भी उसका डाइवोर्स हो गया था और जो नई शादी की वो भी लड़की जिससे प्यार करता था वो भी भाग चुकी थी किसी दूसरे आदमी के साथ। और जो इधर संजना राठौर थी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही थी, जिसके बाद बीपीएससी का फॉर्म आता है। वो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेती और एक अच्छी खास दरोगा के पोस्ट पर उसकी नियुक्ति हो जाती है एक थाने में कुछ ही दिनों में। और इधर जो दीपक राठौर होता है वो अपने घर वालों से पैसे लिया करता था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नशा करता था और किसी दूसरी लड़की के चक्कर में था। उसने जोश जोश में अपनी जो नौकरी थी उससे भी रिज़ाइन कर दिया था। और रिज़ाइन करने के बाद वो जो है अब घर पर ही रहा करता था। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता का भी देहांत हो जाता था, क्योंकि वो घर में बहुत अकेला लड़का था। अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा, उसको गलत गलत चीज़ों की लत लगने लगी, वो शराब पीकर आने लगा। कुछ दिनों में उसने बहुत ही ज़्यादा अलग अलग नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, जिसके कारण अब उसका सारा पैसा भी ख़त्म हो गया था। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करें। और नशेड़ी और जुआरी दोस्तों का साथ मिलते ही उसने चोरी चमारी भी शुरू कर दी। एक दिन वो सरकारी गोदाम में जाकर चोरी करता है और उन लोगों को शायद पता नहीं चलता है कि वहाँ उस गोदाम में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। और सारे सीसीटीवी कैमरास में उसके सारे दोस्तों और उसका जो फेस होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। और फेस रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस को जब इस मामले की पता चलती है तो पुलिस वहाँ सीसीटीवी कैमरा देखती है उस गोदाम में जाकर, और जिन जिन का चेहरा दिख रहा था उस कैमरे में उसको पकड़ लेती है। उनमें एक दीपक राठौर भी था। और जब दीपक राठौर को मार पिटाई लगा के उनके और साथियों का नाम पूछा जा रहा था तो वो बोलता है कि सर मेरी कोई गलती नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सारी बातें वो थाने के इंचार्ज थाने के पुलिस वालों को बोलने लगता है, लेकिन कोई वहाँ पर उनकी बातें कहाँ सुनने वाला था। और तभी वहाँ पे महिला दरोगा आ जाती है और उसको देखकर वो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और सोचती है तो मेरे तलाकशुदा पति हैं। और वो जो है पति जो है वो अपनी तलाकशुदा पत्नी को दरोगा के रूप में देखकर उसके पैर पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जोश जोश में आकर ये सारा कदम उठा लिया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। जो महिला दरोगा होती है उससे कैबिन में बुलाती है और उसके कैबिन में जाने के बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं कि आपने महिला दरोगा बोलती है कि जो आपने मेरे साथ किया क्या सही था, मुझे इतना मारते थे पीटते थे शराब पीने के बाद, मेरे साथ इतना गलत व्यवहार करते थे, और क्या हुआ आपकी जो प्रेमिका थी उसका। वो सारी बातें लड़का सुनकर बहुत ही ज़्यादा पछतावा कर रहा था और बताता है कि मेरी जो प्रेमिका थी उससे मैंने शादी की लेकिन वो मुझे भी छोड़कर भाग गई और उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत गलत लत शराब की लग गई और कुछ दिनों के बाद माता पिता भी चले गए और अब मेरी संगत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके कारण अपना खर्चा चलाने के लिए मैंने चोरी शुरू कर दी। और पहली ही चोरी जब मैंने वहाँ गोदाम में की तो सीसीटीवी कैमरा से मैं पकड़ा गया, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। उस महिला दरोगा को अपने पति पर दया आ जाती है और उसे बचा लेती है, उस कैद से किसी तरह से उसे बाहर निकाल लेती है। लेकिन वो महिला दरोगा उससे बोलती है कि इस बात का किसी से को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपकी तलाकशुदा पत्नी हूँ, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद उस लड़के को वहाँ से वो बचा लेती है और किसी दूसरे शहर में भेज देती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है उस महिला दरोगा ने सही किया या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।